Till now we have seen the basic of the chapter. We have seen सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए। हमने ट्रेड्स के बारे में पढ़ा, हमने हेरिडिटी क्या होता है, रोल ऑफ हेरिडिटी क्या होता है, प्रोटीन्स क्यों चाहिए, डीएनए आरएनए का डिफरेंस क्या है, जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है बट तुमको इंपॉर्टेंट है पढ़ना। आज के लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट लेक्चर में अपने ट्रांसक्रिप्शन भी देखा। ओके, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलेशन क्या होता है। प्रॉपरली आपको मैं एनिमेशन भी दिखाऊंगा, प्रॉपरली मैं आपको नोट्स भी बताऊंगा कि कितना पढ़ना एग्जाम के लिए। देखो, सबसे पहली चीज जो आपको पता होना चाहिए वो सेंट्रल डॉगमा क्या होता है। एक चीज मेरी हमेशा याद रखना, आपके पास डीएनए है, डीएनए में जीन्स होता है, एंड यही जीन रिस्पॉन्सिबल है फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। प्रोटीन कौन सा बनेगा, कैसे बनेगा, कब बनेगा, ऑल दिस थिंग्स आर समवेयर इट इज कोडेड इन द जीन। तो उस जीन से बच्चों प्रोटीन तक कैसे पहुंचते हैं, ये पूरी जो जर्नी है उसको हमने सेंट्रल डॉगमा बोला था। तो डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से प्रोटीन्स। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या था? द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए, जो न्यूक्लियस में होता है। इसका मैंने आपको पूरे नोट्स लिखाए थे बच्चों, द टू स्ट्रैंड्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन ही बताया था, दो स्ट्रैंड में से कोई एक स्ट्रैंड काम करता है एंड देन यू गेट योर आरएनए। नाउ दैट आरएनए कम्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस। देखो कैसे होता है, आपको वापस दिखा देता हूं। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, वापस जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा प्लीज लेक्चर देखना, मैं प्रॉपर्ली एकदम प्लेलिस्ट में डालूंगा तुम्हारे लिए, है ना, सिस्टमैटिकली। तो डीएनए खुल जाता है बिकॉज ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ऑल द बेसिस कम, तो आपको आरएनए यहाँ पर मिल जाता है बच्चों, है ना। फिर मैंने आपको बताया था एक और डेफिनेशन ट्रिपलेट कोडॉन का। द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। अब ये कोडॉन के पास ही मैसेज है बच्चों, कौन सा प्रोटीन बनाना है आगे, तो ध्यान रखना तुम लोग, अब समझना अच्छी तरह से। अब एक चीज बच्चों याद रखना, जो आरएनए होता है वो 3 टाइप के होता है, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। अब तुम्हारे सब के सब जो आरएनए है वो भी काम करना शुरू कर देंगे। देखो समझना, तुमको प्रोटीन बनाना है आखिर, और प्रोटीन किससे बनता है आखिर, लास्ट में तुमको बनाना है बच्चों। देखो समझना, लास्ट में तुमको चाहिए प्रोटीन। यहां पर देखो, लास्ट में तुमको चाहिए प्रोटीन। ये प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड। चेन ऑफ अमीनो एसिड इज प्रोटीन। तो जो अमीनो एसिड की चेन होती है उसको हम प्रोटीन बोलते हैं। अब ये अमीनो एसिड किधर होता है ना बच्चों, समझने की कोशिश करना। ऑल दिस राइबोसोम और ऑल दिस स्ट्रक्चर जो आगे रिक्वायर्ड है, ये सब के सब न्यूक्लियस में नहीं होता है। तो आरएनए को अगर अपने आगे का काम करना है तो उसको न्यूक्लियस के बाहर आना पड़ेगा। पहली चीज तो ये तो समझना बच्चों, ये ट्रांसक्रिप्शन तो न्यूक्लियस में हुआ है, लेकिन अब आगे का काम करना है तो आरएनए को न्यूक्लियस के बाहर आना पड़ेगा। देखो समझना, ये आरएनए बन गया, आरएनए बन गया। अब ये आरएनए न्यूक्लियस के बाहर आएगा, न्यूक्लियस के बाहर आएगा और ये अटैच हो जाएगा राइबोसोम को। ये राइबोसोम पे अटैच हो जाएगा, आरएनए न्यूक्लियस के बाहर आके राइबोसोम पे अटैच हो जाएगा। जो राइबोसोम है बच्चों वो तुम्हारा प्रोटीन प्लस आरआरएनए से बना हुआ है। एग्जाम में पूछेंगे नहीं पूछेंगे, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जो प्रोटीन्स होते हैं और आरआरएनए से बना होता है, ठीक है। तो तुम्हारा जो आरएनए है वो राइबोसोम से अटैच हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट समझना बच्चों, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, तुम्हारा जो आरएनए है इसको भूल जाओ, ये सबको भूल जाओ, ये सबको भूल जाओ, नॉट रिक्वायर्ड फॉर सिलेबस। आपको कितना पता होना चाहिए मैं आपको बताता हूं। देखो, ये आरएनए के पास कोडॉन होता है बच्चों, याद करो, अ ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो कोडॉन है ये किसने भेजा? ये डीएनए ने ट्रांसक्रिप्ट करके भेजा है। अब होगा क्या, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए बच्चों कि भैया ठीक है समझ में आ रहा है, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए के पास कोडॉन है, वो तो हमने पहले से सीख लिया, लेकिन वो आरएनए को कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, क्या बनाना है? तो जैसे एक पर्टिकुलर ताले की एक पर्टिकुलर चाबी होती है, वैसे एक पर्टिकुलर कोडॉन का पर्टिकुलर एंटी कोडॉन होता है बच्चों। ये कोडॉन और एंटी कोडॉन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है भैया, लेकिन ये अचानक से किधर से आ गया? देखो आरएनए 3 टाइप के होते हैं, एक तो एमआरएनए, ये रहा तुम्हारा एमआरएनए,
एक तो तुम्हारा RNA और एक होता है tRNA, जो ऐसा कुछ दिखता है बच्चों। मैं आपको रफ फिगर बनाता हूँ, आपको मैं कुछ रफ फिगर बताता हूँ। हायर स्टैंडर्ड्स में तुम इसका एकदम डिटेल में देखोगे। यहां पर है ना बच्चों, अमीनो एसिड होता है और यहाँ पर एंटीकोडॉन होता है। ये कोडॉन और एंटीकोडॉन बाइंड करता है और दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। देखो याद करो बच्चों, तुम लोग याद करो, आरएनए में तुम्हारे पास क्या था, ए यू सी जी। तो ए होगा तो यू आएगा, यू होगा तो ए आएगा और जी होगा तो सी आएगा। तो ये कोडॉन जो है बच्चों वो एंटीकोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री है। कोडॉन एंटीकोडॉन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जैसे डीएनए में कैसा था, दोनों स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, वैसे ये कोडॉन जो एमआरएनए में है, एंटीकोडॉन, ये तुम्हारा टीआरएनए का स्ट्रक्चर है बच्चों, टीआरएनए का स्ट्रक्चर। तुम्हारे टीआरएनए के पास दो चीजें होती है बच्चों, उसके पास एंटीकोडॉन होता है और अमीनो एसिड होता है। वो अमीनो एसिड को कलेक्ट करता है बच्चों, डिपेंडिंग अपॉन डीएनए ने कौन सा मैसेज दिया है। आई नो अब तक बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो समझना क्या होता है, तुम्हारा आरएनए बच्चों समझ आ, सब ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हारा जो आरएनए है उसके पास कोडॉन है, तुम्हारा जो टीआरएनए है उसके पास एंटीकोडॉन है। ये कोडॉन एंटीकोडॉन बाइंड करता है। अच्छा अच्छा, ये कोडॉन है तो ये वाला एंटीकोडॉन बाइंड करेगा। अरे बेटा इसको ये वाला अमीनो एसिड देना। अरे अच्छा अच्छा, तू कोडॉन है, अरे ये वाला एंटीकोडॉन है, या इसको ये वाला अमीनो एसिड देना। इस तरह से कोडॉन एंटीकोडॉन पहचान करते एक दूसरे की। जैसे मैं तुम्हारे घर पे आ गया, मैं हूं कोडॉन, तुम हो मेरे एंटीकोडॉन, क्योंकि तुम मुझे जानते हो, तुम्हारे मम्मी पापा तो मुझे जानते नहीं है। तो हम दोनों एक दूसरे को पहचान लेंगे, तो फिर तुम मुझे घर पे आने दोगे अपने, तुम्हारी मम्मी मुझे घर पे आने देगी, पापा तुम्हारे घर पे आने देंगे, क्योंकि मुझे ये तो मोक्षित सर है, इसको मैं पहचानता हूँ। तो मैं कोडॉन हूं, तुम एंटी कोडॉन हो, हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हम एक दूसरे को पहचानते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा तो मुझे मिले नहीं है अब तक, उन्होंने मुझे देखा नहीं है, तो वो तो मुझे पहचानते नहीं है। तो कोडॉन में एंटी कोडॉन तुम, कोडॉन में एंटी कोडॉन तुम, कोडॉन में एंटी कोडॉन तुम, तो हम दोनों एक दूसरे को पहचानेंगे। एंड अकॉर्डिंगली बच्चों ये टीआरएनए पे ना अमीनो एसिड का साइट होता है एक। सो व्हाट हैपेंस बेसिकली इज कोडॉन एंटीकोडॉन एक दूसरे को बाइंड करता है और अमीनो एसिड निकलना शुरू होता है। आपको मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था, ये दो तो ये आपको मैं बता दूं कैसे होता है स्टेप। तो सबसे पहली चीज क्या हुई एनिमेशन के मैं आपको बताता हूं। आपका जो आरएनए था वो बाहर आएगा, न्यूक्लियस से बाहर आएगा, ठीक है, और वो राइबोसोम से अटैच हो जाएगा। इट विल अटैच टू राइबोसोम, इट विल अटैच टू राइबोसोम बच्चों। तो अब क्या होगा, देखो तुम्हारा जो आरएनए है वो राइबोसोम से अटैच हो गया, अब वो अमीनो एसिड को ढूंढ रहा है, कलेक्ट कर लिया उसने। अब क्या होगा समझना बच्चों, अब अटैच हो गया राइबोसोम के, अब ये तुम्हारा कोड, ये तुम्हारा एमआरएनए, ये तुम्हारा टीआरएनए, एमआरएनए के पास है बच्चों कोडॉन, टीआरएनए के पास है एंटीकोडॉन। तो ये कोडॉन और एंटीकोडॉन बाइंड कर रहा है और देखो अमीनो एसिड निकल रहा है, अमीनो एसिड निकल रहा है। वैसे ये कोडॉन एंटीकोडॉन बाइंड कर रहा है, बाइंड कर रहा है, अमीनो एसिड निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। और एक चीज हमेशा याद कर रहा है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट मैं ही पढ़ा रहा हूं, एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट सुन लो। देखो बच्चों अमीनो एसिड तो बनता है, लेकिन ये जो चेन होती है अमीनो एसिड की, उनके बीच में एक बॉन्ड होता है बच्चों। बिटवीन टू अमीनो एसिड्स देयर इज अ बॉन्ड, एंड दैट बॉन्ड इज नोन एज बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड। यू शुड रिमेंबर दिस, मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। बिटवीन टू अमीनो एसिड देयर इज अ बॉन्ड नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। तो ट्रांसलेशन यही होता है बच्चों, आपका प्रोटीन बन गया आखिर। लेकिन अब चीज समझना, ये एमआरएनए एक जगह पे नहीं होता, ये शिफ्ट होता है। दिस एमआरएनए मूव्स, दिस एमआरएनए मूव्स बच्चों, ये जो एमआरएनए है बच्चों ये मूव, दिस एमआरएनए मूव्स। देयर इज वन मोर टॉपिक, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलोकेशन। अब देखो आपको मैं आगे डेफिनेशन बताऊंगा, डोंट वरी। अब देखो क्या हुआ, कोडॉन
एंटीकोडॉन ने बाइंड किया, कोडॉन एंटीकोडॉन ने बाइंड किया, पर्टिकुलर अमीनो एसिड निकलना शुरू हो गया। अब होगा क्या बच्चों ना, समझने की कोशिश करना, एकदम सिंपली समझने की कोशिश करना। अब होगा क्या, कोडॉन एंटीकोडॉन ने बाइंड किया, अमीनो एसिड निकलना शुरू हो गया, बराबर है। लेकिन ये जो एमआरएनए है ये राइबोसोम पे शिफ्ट होता है, इट मूव्स बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 ट्रिपलेट कोडॉन। ये शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट होगा। क्यों शिफ्ट होता है बच्चों ये? इट शिफ्ट्स बिकॉज उनको नया कोडॉन एंटीकोडॉन को बाइंड कराना है, तो नया अमीनो एसिड निकलेगा, तो नया अमीनो एसिड निकलेगा। तो दिस शिफ्टिंग इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। तो क्या पढ़ा बच्चों अपन ने अब तक? सिंपली अपन ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, देखो समझने की ट्राई करना, ये देखो समझने की ट्राई करना। पहला पॉइंट, each mRNA is made up of thousands of triplet codon. As per the message of mRNA, amino acids are supplied by the tRNA. ठीक है, तो tRNA के पास अमीनो एसिड होता है। अब tRNA के पास एंटीकोडॉन भी होता है जिसका which have a complementary sequence to the codon on mRNA. तो tRNA has एंटीकोडॉन, देखो ये mRNA है, ये tRNA है। ओके, तो ये तुम्हारा mRNA, ये तुम्हारा tRNA। mRNA के पास होता है बच्चों कोडॉन, tRNA के पास होता है एंटीकोडॉन। ये कोडॉन और एंटीकोडॉन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो अब मालूम पड़ गया, तो ये एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड निकलेगा आपको। अब क्या होगा, ये टीआरएनए चला जाएगा, इट विल डीजनरेट। तो अब नया जो टीआरएनए है बच्चों तुम्हारा, वो यहां पर आ जाएगा, ऐसे वो डीजनरेट हो जाएगा, शिफ्ट होगा वो आगे। यहाँ पर राइबोसोम भी है बच्चों, याद रखना, वो भूलना मत, वो मुझे लगा तुमको पता ही होगा बट याद रखना राइबोसोम भी है। अब तुम्हारा टीआरएनए आगे आ गया, वापस कोडॉन एंटीकोडॉन है, तो राइबोसोम शिफ्ट होता रहेगा बच्चों, ये राइबोसोम शिफ्ट होता रहेगा, राइबोसोम तुम्हारा शिफ्ट होता रहेगा बाय डिस्टेंस ऑफ 1 ट्रिपलेट कोडॉन। क्यों? क्योंकि आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए को बाइंड कराना है, वापस तुमको कुछ एक नया अमीनो एसिड मिलेगा, और दोनों अमीनो एसिड जुड़े हुए पेप्टाइड बॉन्ड से, तो ये हो गया। अब वापस राइबोसोम शिफ्ट होगा, अब वापस राइबोसोम शिफ्ट होगा, वापस टीआरएनए बाइंड करेगा, तो कोडॉन एंटीकोडॉन बाइंड करेगा, तो वापस अमीनो एसिड निकलेगा। तो इस तरह से चेन बनती है अमीनो एसिड की बच्चों, इसी को बोलते हैं पेप्टाइड चेन। तो अब देखो पॉइंट, देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, तुम्हारे टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज यूज की पूरी, इसके सिवा तुमको एग्जाम में कुछ नहीं लिखना। The amino acid brought in by tRNA are bonded together by peptide bonds with the help of rRNA. Okay. During this process, the ribosomes keep on moving from one end of mRNA to the other by a distance of 1 triplet codon. Now, this is very important. बच्चे गलत करते हैं इसको बहुत बार बच्चों। This is something जो बहुत बच्चे गलत करते हैं, बहुत बच्चे गलत करते हैं, बहुत बच्चे। देखो समझना, ये mRNA है, लेट्स से तुम्हारा tRNA है, अब राइबोसोम है, तो राइबोसोम है ना बच्चों, 1 डिस्टेंट कोडॉन से मूव करते हैं, 1 ट्रिपलेट कोडॉन के डिस्टेंस से, क्योंकि उनको नया अमीनो एसिड बनाना है। तो जिससे राइबोसोम की जो शिफ्टिंग होती है बच्चों, उसी को हम प्यार से बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। लोकेशन, ट्रांस इज वी आर चेंजिंग द लोकेशन, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पर दोनों डेफिनेशन तुमको मैंने लिखा दी एग्जाम के लिए। व्हाट इज ट्रांसलेशन, ये रहा डेफिनेशन। व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, ये रहा डेफिनेशन। अब उससे क्या होगा, अमीनो एसिड की चेन बनेगी और फाइनली प्रोटीन्स बनेंगे बच्चों। तुमको एक और चीज याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बट बिफोर दैट लेट मी क्विकली रिवाइज वंस अगेन, लेट मी क्विकली रिवाइज वंस अगेन। तुम्हारा जो आरएनए था वो तुम्हारा न्यूक्लियस में बना, और वो न्यूक्लियस से बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में, वो भी तुमको समझ में आएगा क्यों आ गया, क्योंकि बाकी सब सामान तो बाहर है, राइबोसोम तुम्हारा बाहर है, तो तुम्हारा आरएनए बाहर आ गया। तुम्हारा जब आरएनए बाहर आएगा बच्चों, तो देखना समझना, कोडॉन एंटीकोडॉन बाइंड करेंगे, वो दोनों भी सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो तुम्हारा अमीनो एसिड निकलेगा। तुम्हारे जो अमीनो एसिड है वो एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड में जुड़े हुए होंगे बच्चों, दे विल बी अटैच्ड टू बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड। अब कोडॉन एंटीकोडॉन बाइंड कर रहा है, बाइंड कर रहा है, बाइंड कर रहा है, तुमको अमीनो एसिड्स मिल रहा है। ये देखो कोडॉन एंटीकोडॉन बाइंड कर रहा है और तुमको अमीनो एसिड की चेन मिल रही है, उसको हम बोलते हैं प्रोटीन्स। बेसिकली चेन ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन। तो फाइनली मेरे को प्रोटीन मिल गया। अब इसमें रोल बहुत इंपॉर्टेंट आरएनए का भी था, रोल इंपॉर्टेंट डीएनए का भी था। सो ऑल दिस थिंग्स हैव टू अंडरस्टैंड बच्चों। और बिटवीन टू अमीनो एसिड देयर इज पेप्टाइड बॉन्ड, देखो यहाँ पर भी मैंने बताया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पर मैंने तुमको नोट्स लिखा दिया, ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है, राइट। जितना मैंने वीडियो में बताया बच्चों को उतना ही आपको याद रहेगा, तो दैट इज मोर देन इनफ। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो हमेशा आता है।
Dr. Hargobind Khurana, a scientist of Indian origin, has made an important contribution in discovery of triplet codon for 20 amino acids. 20 अमीनो एसिड्स होते हैं बच्चों ऑल इन ऑल. कुछ कुछ बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, कुछ कुछ बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते हैं, किसी को आपको बाहर से लेना पड़ता है. तो इसकी डिस्कवरी की थी बच्चों वो हरगोबिंद खुराना की थी. उसके लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिला था, याद रखना बच्चों. कुछ और लोग भी थे बट उनको उसको नोबेल प्राइज मिला था. अपने इंडियन है, गर्व की बात है. देखो इसके लिए ये कैरेक्टर अपना, ये कैरेक्टर नया कैरेक्टर में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, है ना. ये कैरेक्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. इस कैरेक्टर का नाम चलो रक्षा रख देते हैं अपन, है ना. तो इस कैरेक्टर ने बच्चों, या इस कैरेक्टर का नाम चलो अपन, बहुत खुश लग रही है ना ये, वॉट एवर आपको जो रखना है रख सकते हो, है ना. जो बच्चों ये जो कैरेक्टर है ये अपने को बता रही है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, तो आपको याद रखना ही है. मतलब डिस्कवरी ऑफ ट्रिपलेट कोडन फॉर 20 अमीनो एसिड्स, तो हरगोबिंद खुराना ने कंट्रीब्यूशन किया था उसके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको ट्रांसलेशन में आपको इतना ही पता होना चाहिए बच्चों. आई होप इधर तक आप लोगों को क्लियर है सब कुछ. बच्चों फाइनली हमने पूरा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन पूरा पढ़ लिया है. अब बच्चों इसका आंसर दो, ये सब बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है. ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टू एमआरएनए इज कॉल्ड डैश प्रोसेस. ये बोर्ड में आया हुआ है, इसको बोलते हैं बच्चों ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए टू एमआरएनए. अगर आपको बोला होता है एमआरएनए टू प्रोटीन्स देन इट इज ट्रांसलेशन. Which of the following is not nitrogenous base? अब बच्चे पढ़ते हैं इज नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन डीएनए, तो थाइमिन मार्क कर देते हैं या कुछ मार्क कर देते हैं. क्या नहीं है इसमें से, तो आंसर है बच्चों यूरासिल. यूरासिल प्रेजेंट है आरएनए में, ओके, इट इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए. उसके बाद ये सब क्वेश्चंस पे देखो बेटा, आप पॉज करना वीडियो, उसको ट्राई करना. ऑल दिस क्वेश्चंस के बाद एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, ट्राई करना. इंफॉर्मेशन प्रोटीन सिंथेसिस स्टोर्ड इन डीएनए में स्टोर होता है बच्चों, ट्राई करना. पहले स्टार्ट मत करो, पहले पॉज करना वीडियो. एमआरएनए इज फॉर्म्ड इन द डैश एंड ट्रांसफर टू द साइटोप्लाज्म फॉर ट्रांसलेशन. तो न्यूक्लियस में फॉर्म होता है वो, बराबर, तो न्यूक्लियस से बाहर आता है. डैश वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ ट्रिपलेट कोडन फॉर 20 अमीनो एसिड्स, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना. ओके. टीआरएनए हैज एंटीकोडॉन विद कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन ऑन. तो टीआरएनए का एंटीकोडॉन होता है जिसका सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू द कोडॉन ऑन एमआरएनए. The code for each amino acid consists of 3 nucleotides. It is called as, yes bachcho, very good, it is called as triplet codon. The ribosome keep on moving from one end of mRNA to the other end by distance of, बच्चों याद करो, by distance of one triplet codon. अभी तक तो याद हो जाना चाहिए बच्चों, by distance of one triplet codon. तो राइबोसोम जो मूव करता है. अब ये बोर्ड्स में आया हुआ है. What is meant by central dogma? The process of mRNA synthesis. The process of protein synthesis from DNA through RNA is called central dogma. The process of RNA synthesis from DNA is called transcription. And the group of 3 nucleotides, देखो यहाँ पर भी है. The code for amino acid consists of 3 nucleotides. It is called as triplet codon. तो ये सब बोर्ड्स में आया हुआ है बच्चों. तो all these things, इसके बाहर और कुछ भी नहीं आएगा बेटा. What is central dogma? What is transcription? What is translocation? What is translation? What is translocation? तो इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा बेटा एग्जाम में, है ना. इतना पढ़ लेना. फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इवोल्यूशन के बारे में, उसके लिए म्यूटेशन का भी बताऊंगा. तो बड़े मजेदार लेक्चर से बच्चों आगे आगे आप देखो तो सारी पीपीटीज बढ़िया बढ़िया आपके लिए कंटेंट हम लेकर आ रहे हैं बच्चों. चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना बच्चों, शेयर करना फ्रेंड्स के बीच में. फिलहाल हमारी बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है तो बड़ा बुरा लगता है देख करके बच्चों. इतना मेहनत हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज करना. आपको मैं क्विज़ेस भी देता रहूंगा, नोट्स देता रहूंगा, बहुत सारी चीजें और भी होती रहेगी बच्चों. तो प्लीज सपोर्ट करना चैनल को, इट्स अ रिक्वेस्ट. ऐसे ही हेरिडिटी और सब चैप्टर्स आएंगे साइंस मैथमेटिक्स के 9th और 10th पूरे के पूरे सिलेबस. तो थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ाई करते रहो. ऑल द वेरी बेस्ट.